प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय ब्रुनेई के दौरे पर हैं। एयरपोर्ट पर क्राउन प्रिंस हाजी अल मुतादी बिल्लाह ने उनका रेड कारपेट वेलकम किया। उसके बाद उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। ब्रुनेई की राजधानी बंदर सेरी बेगवान के होटल में भारतीय समुदाय के लोगों ने भी उनका जोरदार स्वागत किया। इसके बाद पीएम मोदी ब्रुनेई की उमर अली सैफुद्दीन मस्जिद पहुंचे। यहां उन्होंने मस्जिद के इतिहास से जुड़ा एक वीडियो भी देखा। प्रधानमंत्री ने बंदर सेरी बेगवान में भारत के हाई कमीशन की एक चांसरी का उद्घाटन भी किया। यह किसी भारतीय पीएम का पहला ब्रुनेई दौरा है। दोनों देशों के बीच 2024 में राजनयिक संबंधों के 40 साल पूरे हुए हैं। पीएम मोदी ब्रुनेई के सुल्तान हाजी हसन अल बोल्किया के निमंत्रण पर यहां पहुंचे हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री का दुनिया के सबसे बड़े महल इस्ताना नूरुल ईमान में भव्य स्वागत किया गया। बोल्किया ब्रुनेई के 29वें सुल्तान हैं। 1984 में अंग्रेजों के जाने के बाद से वे ब्रुनेई के प्रधानमंत्री पद पर भी हैं। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के बाद बोल्किया सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले राजा हैं। उन्होंने 2017 में 50 साल राज करने पर गोल्डन जुबली मनाई थी। ब्रुनेई जैसे छोटे देश में सुल्तान सबसे शक्तिशाली व्यक्ति होने के साथ साथ सबसे अमीर राजाओं में भी है। 1980 तक वे दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति थे। फोर्ब्स के अनुसार बोल्किया की कुल संपत्ति 2008 में 1.4 लाख करोड़ रुपए थी। सुल्तान की विलासिता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उसने राजा बनने के बाद 50 अरब रुपए का महल बनवाया। इस महल को इस्ताना नूरुल ईमान के नाम से जाना जाता है और सुल्तान के पास इसके अलावा 7000 कारें हैं। टाइम्स यूके के अनुसार बोल्किया बाल कटवाने पर लगभग 16 लाख रुपए खर्च करते हैं। उनके हेयर स्टाइलिस्ट महीने में 2 बार प्राइवेट चार्टर्ड प्लेन से बुलाए जाते हैं। आपको बता दें कि भारत ब्रुनेई से हाइड्रोकार्बन आयात करता है और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। पीएम मोदी के दौरे के दौरान इस मुद्दे पर भी चर्चा हुई। भारत ने ब्रुनेई के हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में $270 मिलियन का निवेश किया है। प्राकृतिक गैस की ज़रूरतें पूरी करने के लिए इसे और बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच स्पेस टेक्नोलॉजी, हेल्थ पर भी आपसी सहयोग बढ़ाने की कोशिश पर चर्चा हुई और भारत म्यांमार की स्थिति पर भी चर्चा हुई। भारत ब्रुनेई के साथ समुद्री रक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर जोर दे रहा है। भारत दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ साझेदारी को मजबूत करने की कोशिशों में जुटा हुआ है। इसके जरिए भारत इंडो पैसिफिक में चीन के बढ़ते प्रभुत्व को काउंटर करना चाहता है। ब्रुनेई एक समुद्री सीमा वाला देश है और देश की उत्तरी सीमा साउथ चाइना से लगती है। साउथ चाइना सी को लेकर ब्रुनेई का भी चीन के साथ विवाद है।